Good morning, friends. I am Mr. Vikas, and you are going to watch VK classes. Today, I have come with the subject English of class 12. चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ सनफ। इसके लेखक मनोहर मालगोनकर जी हैं। मनोहर मालगोनकर बॉर्न इन 1913 इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट। वह एक जाने माने उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक थे। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, वह अभी तक लगभग 25 पब्लिकेशंस लिख चुके हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम। वो आज तक कुछ अपना वर्क किए हैं, जैसे डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेज हो गया, अ बैंड इन द गंगेज हो गया, एंड बॉम्बे बीवेयर। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, आपके सामने जो आपके बुक में जो ये अध्याय दिया गया पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच मीन्स होता है एक चुटकी, सनफ मीन्स सूंघनी। खैनी का जो बुरादा होता है, बुकनी होता है, उसको सूंघनी किया जाता है, हाथ पर उल्टे रख के उसको सूंघा जाता था, उसे सनफ बोला जाता है। टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, उसको भारतीय छोटे कहानी की श्रेणी में रखा गया है, सिलेक्ट किया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह पूर्णतया बुद्धि और चतुराई से भरी हुई कहानी है। इसमें नानू काका की चतुराई और बुद्धि का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से मंत्री से मिलते हैं, क्योंकि मंत्री सामान्य आदमी से जल्दी नहीं मिलता है, किसी व्यक्ति से नहीं मिलता है। तो वो अपना अपॉइंटमेंट मंत्री के साथ किस तरह फिक्स करते हैं, वो अपने आपको किस तरह एक बड़ा आदमी शो करते हैं। वो दिखने में भी वैसे ही बहुत अच्छा पर्सनालिटी के थे। वह राजस्थानी वेशभूषा पूरा पहन के तैयार हो जाते हैं। आगे कहानी में सारा चीज़ बताएंगे धीरे धीरे। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्राउट द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव। मालगोनकर के बारे में इसमें बताया गया है। अ पिंच ऑफ सनफ, मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी। लेखक जो है मनोहर मालगोनकर, वो ननू काका से मिलना नहीं चाहते हैं, वो उनसे डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी कभी भी ननू काका के यहाँ आते थे, तो ननू काका जब कभी मनोहर मालगोनकर के यहाँ आते थे तो वो कम करवाते थे लेखक से, इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे या उनका आना वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सुने, माँ ने घोषणा की, उनको शॉक करके उठाया, हिलाया। मदर्स अनाउंस्ड शॉक्ड मी, माँ की घोषणा ने मुझे हिला कर रख दिया। नानू काका इज कमिंग, उसने जब सुनी कि नानू काका आ रहे हैं, सी सेड, माँ बोली नानू काका आ रहे हैं। ओह माई गॉड, आई सेड, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग, दैट आई एम ट्रांसफर्ड ऑफ समथिंग। ओह माई गॉड, वो अफसोस व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट। वह सोचे कि हम लोग उन्हें एक पत्र भेज देते कि हम लोग यह जगह छोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं हैं। लेकिन तब तक तो बेचारा आ गए, वो ये पत्र भेजते कि हम ट्रांसफ़र करा के चले गए। नो डियर, नहीं प्रिय, मदर सेड, माँ ने कही। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह अवश्य अभी ट्रेन पर होंगे। बिसाइड्स, वह ट्रेन पर चढ़ गए होंगे। इसके बदले सी एडेड reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. वह कहते हैं कि वह यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। What is he coming to Delhi for in this heat? माँ कहती है इस गर्मी में वह किस कारण से, किस वजह से यहाँ आ रहे हैं। He wants to see some minister. माँ कहती है कि वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। What, क्या? That means he will be here for weeks. तब तो वह यहाँ कुछ सप्ताहों के लिए रहेंगे, क्योंकि मंत्री तो 1-2 दिन में किसी से मिलता नहीं है। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मिनिस्टर 1-8 सप्ताह के अंदर तो किसी आदमी से मिलता ही नहीं है। ओह माय गॉड, हे भगवान। इफ़ योर ननू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे ननू काका मंत्री को देखना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह जरूर मैनेज कर लेंगे उसे देखने के लिए। मदर सेड, माँ बोली।
एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात का भी टाइम फिक्स करो उनके लिए, वो मिल लेंगे। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, वो अपने परिवार वालों के पक्ष में थी, उनका पक्ष ले रही थी। एंड आफ्टर ऑल, अंत में आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उनके भाई थे। आई ऑन द अदर हैंड, और मैं दूसरी तरफ में हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मैं दूसरी तरफ मंत्री के ही रचन में कुछ काम करता था, उसी चैम्बर में नौकरी था, लेखक कहते हैं। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी का काम करता था। ऑन प्रोबेशन, वो भी प्रोबेशन पर। एंड एज मच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, और मुझसे 2 स्टेप ऊंचा जो था वो मिनिस्टर के नज़दीक रहता था ज़्यादा। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, जो सेक्रेटरी था उनका मिनिस्टर का, वो भी मुझसे 1 स्टेप ऊंचा था, ऊंचे पद पर था। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था नानू काका कब आएंगे। उनको स्वागत के लिए मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया था, इसलिए वो वेट कर रहे थे नानू काका के आने का। नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका डोरवे पर खड़े थे। ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरिज, वो सेकेंड क्लास गाड़ी के कैरेज पर दरवाजे पर खड़े थे, एक कैरेज हाथ में लिए हुए, सामान कोई था। स्ट्राइकिंग फिगर, उनका चेहरा बहुत ही भयावह था, स्ट्राइकिंग फिगर था, डराने वाला था। वाइट हेयर्ड, उनका बाल सफ़ेद सफ़ेद था। विद एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, उनका जो मुस्टैच था, मुच्छे था, बहुत ही इम्प्रेसिव था, प्रभावशाली था, कोई देख कर आकर्षित हो जाता था उनको देखकर, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर जान पड़ते थे। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड निक लेंथ ब्लैक कोट, वह पुराने जमाने के बहुत लंबा घुटनों तक वाला क्या कुर्ता पहनते थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और सर पे रेड सिल्क पगड़ी, सिल्क का लाल रंग का पगड़ी पहनते थे। एंड डिकैनी ब्राह्मीण, और डिकैनी ब्राह्मण के रूप में लग रहे थे। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर्स, और अपने कंधे पर एक वाइट रंग का, उजला रंग का गमछा रखे हुए थे। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं वहाँ गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, वह मेरे हाथों में एक बास्केट, एक थमा दिए, अटैची या पेटी जिसको कहते हैं। टेक दिस आउट, इसे लेकर चलो, क्विक, जल्दी। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसा के धीरे से कुछ बोला। आई ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और वो वहाँ से चले गए, इतना कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ, तुम ये लेके स्टेशन के बाहर निकलो। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड दैट बास्केट अंडर माई आर्म, मैं वह बास्केट अपने बाजू में लेकर मुड़ गया। ओनली टू पंप इनटू अ इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, मैं एक बम्प में से टकरा गया, एक मारवाड़ी वुमेन से, औरत से टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जो मारवाड़ी औरत जो थी वो अपना चेहरा जो थी बुरका में छिपाई हुई थी, उससे टकरा गए। कौन टकराए? लेखक टकराए, मनोहर मालगोनकर। बट माई एप्लोगाइज वर्ड ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज, लेकिन मेरा जो गुण था, मेरे अंदर जो निहित गुण था, एप्लोगाइज में उसका गुण होता है, मेरे अंदर जो निहित गुण था एप्लोगाइज था, उसकी वजह से मैं बच गया। मैं एप्लोगाइज किया, एप्लोगाइज में माफ़ी मांगना, और ड्रॉन्ड में होता है गुण होना। उनके अंदर जो गुण था माफ़ी मांगने का, उसकी वजह से उस औरत से माफ़ी मांग लेते हैं और बच जाते हैं। द बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग, उन्हें एक अजीब स्ट्रेंज साउंड, अजनबी आवाज़ महसूस हुआ, सुनाई पड़ा। फ्रॉम द बास्केट, उस पेटी के अंदर से एक अजीब व गरीब आवाज़, स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई पड़ा। वो आश्चर्यचकित हो गए, शायद उस अटैची में, उस बकेट में एक बिल्ली थी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ा। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था, गुस्साई बिल्ली का बच्चा था, जो गुस्से में रहती है ना, खींच करके गुस्से में कुछ बोलती है, वैसे आवाज़ सुनाई दिया। स्टिप्स स्ट्रप्स म्याओ म्याओ म्याओ, मतलब उस रुक गए वहाँ पे, और गुस्साई बिल्ली का हल्ला आवाज़ म्याओ म्याओ सुनाई पड़ा उन्हें। आई ड्रंक्ड एंड रैन, मैंने उस पेटी को छिपाया और दौड़ा।
एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और भीड़ में से जैसे तैसे दौड़ के किसी तरह बाहर निकला। द क्राउड एंड स्क्वेंस थ्राउट द गेट इन द वैक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, और वहाँ से निकलते हुए एक सिख मैरिज पार्टी, सिख धर्म के लोगों का एक शादी समारोह हो रहा था, उसमें पहुँचा। वहाँ से बाहर निकलते हुए बाहर आया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका लंबे समय के बाद वहाँ आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, अब जो है स्टेशन का यार्ड चारों तरफ सन्नाटा था, खाली था, वहाँ कोई नहीं बचा था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम जो टोंगा था, टोंगा पहले चलता था टमटम, वो भी जा चुका था, जो गांव की ओर जाता था। बेचारा कैसे जाते घर। हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, जब वो दिखाई पड़े, जो अचानक प्रतीत हुए आते हुए दिखाई पड़े, तब तक सारा टोंगा जा चुका था वहाँ से। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, सॉरी, व्हेन ही इमर्ज्ड escorted by a forwarding टिकट इंस्पेक्टर। वह फॉरवर्डिंग में था चापलूस, वह चापलूस टिकट कलेक्टर के दोस्त बन चुके थे। शायद वो रास्ता में ही एक टिकट असुलने वाले को अपना दोस्त बना लिए थे अपने बुद्धिमानी से, और उनके पास सिंपल टिकट था, और सेकेंड क्लास में वो चढ़ के आते हैं अपने बुद्धिमानी से उसको दोस्त बना के। समझिए कितना होशियार वो थे। इसलिए इसमें उन्हीं की चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय दिया गया इस कहानी में। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तीसरे क्लास में कोई जगह नहीं था बैठने का। एंड दे उंट इशू सेकेंड क्लास, और उनके पास सेकेंड क्लास में जाकर बैठने का के लिए टिकट नहीं था। इशूज क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, उनके पास बिना रिजर्वेशन का टिकट था। रिजर्वेशन ने किया हुआ था। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका मेरे पास जो ही आए उन्होंने सारी वृत्तांत मुझे कह सुनाए। मैं बिना टिकटे के सेकेंड क्लास में चढ़ कर आ गया रिजर्वेशन वाला में। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट, वो बोले मुझे आके मैं थर्ड क्लास टिकट पर टिकट कटा सेकेंड क्लास में घूम कर आया हूँ। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह बहुत ही चतुराई से मैनेज किया गया था। सच अ नाइस यंग मैन, वो वास्तव में बहुत अच्छा यंग मैन थे। और द टीसी, वो टीसी जो था, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, वो बहुत ही अच्छा यंग मैन था। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, तुमने देखा वह कैसे और किस तरह से कितने अच्छा से मुझसे मिलते हुए, अच्छा से मुझसे बात करते हुए बाहर आए। मतलब वो अपना प्रभाव जमाना चाह रहे थे किस पे, मनोहर मालगोनकर पर। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, और वह बिल्ली जो मेरे साथ है वो पेटी के अंदर, वह भी फ्री में आगे घूमते हुए बहुत ही खुश होकर हंसते हुए बोले, जो कितनी अच्छी बात है, मैं तो आया ही, साथ साथ बिल्ली भी फ्री में आ गई मेरे साथ। वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डाइड, बहुत शांत हो गई है, लगता है यह मर गई है बिल्ली। लेखक कहते हैं ये बात। आई थाउट होपफुली, वह आश्चर्यचकित होके, अचंभित होके, होपफुली होके ये बात बोलते हैं। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग एक कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, और मैं सेकेंड गियर बदला। नानू काका पूछे, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, नानू काका तो पूछ देते हैं कि तुमने मुझसे मेरा मीटिंग मिनिस्टर के साथ कब फिक्स किया है, कब उनसे मेरा मुलाकात होगा। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। कौन ये बात बोलते हैं? नानू काका बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मनोहर मालगोनकर, जो इस कहानी के लेखक हैं। 3 at the most, अंततः 3 दिन से तो ज़्यादा नहीं रुक सकता। 2 दिन काफ़ी हो गया, फिर भी यदि मजबूरी भी हो गया 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह जो था फ्रैंकनेस का टाइम था, पूरा अपना स्फूर्ति और तरोताज़गी दिखाने का समय था। लुक अंकल, देखिए चाचा, आई सेड, मैंने कहा। कौन? लेखक। आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं बस एक अंडर सेक्रेटरी हूँ अंकल जी। मैं उसका कोई चमचा या उसका खास नज़दीकी व्यक्ति नहीं हूँ जो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं वो मुझे दे देंगे। ऑन प्रोबेशन, वही प्रोबेशन पर हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, और यह मेरे जॉब से परे है। यह मुझसे संभव की बात नहीं कि मैं तुरंत आपका मीटिंग उनसे फिक्स करा दूँ 2-3 दिन के अंदर। इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर्स, और ये मेरा कम नहीं है मिनिस्टर से मिलकर उनका इंटरव्यू फिक्स कराना। ये उनके कुछ खास कर्मचारी का कार्य होता है मीटिंग फिक्स करना।
ओह ननू काका सेड, ननू काका अफसोस करते हुए कहते ओह ननू काका सेड आई हैड रेदर हॉप्ड, मैं तो आशा किया था कि तुम मेरे लिए कम ये सब कर चुके होगे। आई सी वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। ही टुक अ पिंच ऑफ सनफ, वो एक चुटकी सूंघनी लेते हैं। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, वो अपने ही फिंगर्स उंगलियों को ब्रश करते हैं, टकराते हैं डिलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, अपने अंगोछे में, अपने गमछी जो रखे हुए अंगोछा उसमें पोंछते हैं अपने हाथ को। एंड सेट बैक, और पुनः बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज, अपने आँख को बंद करते हैं। एंड पुकड़िंग, और ऐसा मिलमिलाते लगता है आप कुछ आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हिज आईब्रोज एज थ्राउट इन डीप थाउट, और वह उनका भौंवा था ऐसा चिंतित हो गया, लग रहा था वो किसी गंभीर मुद्रा में चले गए हों, कुछ सोच में पड़ गए हैं। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने अपना कभी बीच बीच में कभी अपना टंग भी हिलाए डुलाए, ऐसा लगा कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। सेवरल टाइम्स, कई बार। टिपिकली डिकैनी वे रजिस्टर्ड पीटी, लेकिन वो चुप रहे, शांत रहे। मदर वाज वेटिंग फॉर ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी ननू काका का। हर फेस ब्रीथेड इन स्माइल, उन्हें देखते उनका चेहरा खुशी से झूम उठ रहा अपने भाई को देखकर। सी वेंट इनटू स्क्वाल्स ऑफ डिलाइट, वो खुशी में झूम उठी। ओवर द किचन एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर ननू काका, और ननू काका पर काफ़ी हंसी मजाक किए, उनसे बात किए, उनके बिल्ली से बातें की, बिल्ली को निकाले, उसके साथ खेले। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और उन्होंने उन्हें मेरे ही बेडरूम में ठहरने का जगह दे दिया। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ, इसलिए मुझे अपने लिए एक चारपाई का व्यवस्था करना पड़ा, एक चारपाई निकाल के बाहर में सोना पड़ा, क्योंकि उनका रूम तो उनके मामा जी का हो गया था, ननू काका को दे दिया गया था। इन द बैक वरंडा, पीछे के वरंडा में जाकर चारपाई में बेचारा सोई। एट मदर्स इंस्टेंस, माँ के कहने पर, आई हैड टेकन 2 days, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी ले लिया था। फ्रॉम द ऑफिस से मैं 2 दिन के लिए माँ के कहने पर छुट्टी ले लिया था। कौन कहते हैं? ननू काका। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सॉरी, मनोहर मालगोनकर हैड टेकन लीव फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 2 days। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, आई ड्रॉप ननू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, ननू काका मैं नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट इन टू द सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, मैं कार पार्क में ही उनका इंतजार करता रहा और वो मंत्रियों से मिलने के लिए गए। इट वॉज 2 hours बिफोर, वो उनका गया हुआ 2 घंटा हो गया। ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, वो मराठी शब्दों में कुछ कसम खाते हुए बरबराते हुए आ रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मैं डर से मेरा हिम्मत नहीं हुआ उनसे कुछ पूछ सके, मैंने कुछ नहीं पूछा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था उनके साथ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और उनके साथ पुनः वापस लौट आया बिना कुछ कहे। ही कोल्डेड डाउन इन लिटिल व्हाइल थाउट एंड सेड, वो कुछ सोचते हुए शांतिपूर्वक बैठ गए और फिर पुनः बोले। 2 hours, 2 घंटे। आई स्पेंड, मैंने बिताया। बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चारपाई टू अनदर, बिना कुछ बोले, बिना कुछ के एक चारपाई पर 2 घंटा तक बैठा रहा, फिर दूसरे पर गया। ट्रैम्पिंग थ्राउट द कॉरिडोर्स एंड सक्सीड इन गेटिंग द डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और अंत में डिप्यूटी सेक्रेटरी से अपॉइंट लेने के बारे में सफलता मिली। 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद वो मुझसे मिलेंगे। सेमफुल, बहुत ही शर्मनाक, सेमफुल। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, वहाँ भी कई मराठी लोग और भी मौजूद थे जो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और मेरे अंकल अपने मदर टंग में, मातृभाषा में कुछ कहते थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगला दिन फिर इसका शेष भाग बचा हुआ बताएंगे।